अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दो चीज़ें आपके सामने रखनी है, लंबी बात नहीं करनी, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। आपको माजी में अल्ताफ़ हुसैन साहब से लेके आफ़ाक़ अहमद तक, आफ़ाक़ अहमद से लेके मुस्तफ़ा कमाल तक, मुस्तफ़ा कमाल से लेके अनीस कैम खानी और तमाम लोगों की मुँह से ये बात सुनते आए होंगे कि महाजरों के हकूक़ छीने जा रहे हैं। महाजरों को मुलाज़मतों का जो कोटा था, उस कोटे पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। यानी कि कोटा जो दिया गया था, जो मंज़ूरशुदा कोटा था, वो कोटा भी छीना जा रहा है। सूबाई हुकूमत के जुल्म जबर अपनी जगह पर, मुसलसल वफाकी हुकूमत की तरफ से भी ऐसे इक़दामात किए जा रहे हैं जैसे एक बुनियादी इंसानी हकूक़ भी महाजरों से छीनने की कोशिश की जा रही है। सिविल एविएशन का दफ्तर कराची में है, तमाम जो मशीनरी है वो कराची में है, लेकिन महाजरों के लिए नौकरियां नहीं हैं। महाजरों के नसीब जो कि पढ़े लिखे, जिन्होंने पीएचडी की हुई है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, जिन्होंने जो है वो आला तालीम हासिल की हुई है, या तो अपना सब कुछ बेच बाच के मुल्क से बाहर जाते हैं, जाकर अच्छी नौकरियां तलाश करते हैं, या फिर आपको बाइक या डिलीवरी बॉयज़, फूड पांडा और पता नहीं क्या क्या वो सड़कों के ऊपर मारे मारे फिर रहे होंगे, आपको वो करते हुए नज़र आएंगे। हकूक़ की जब बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा हकूक़ जो है वो महाजरों को आपको सल्ब होते हुए नज़र आएंगे। वो इसलिए भी कि कौम कम्यूनिटियों की बुनियाद के ऊपर आपको मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में कम्यूनिटियाँ आबाद हैं, उनका अगर कोई वडेरा, उनका कोई एमएनए, एमपीए, उनका जो है वो कोई सरकारी अफसर जो कि बड़े ओहदे पर फायज़ है, वो अपनी औलादों को, अपने ख़ानदान को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ व अक़ारब को किसी न किसी तरीके से वो एडजस्ट कर देता है, फिट कर देता है। लेकिन आपको महाजर जो है वो महाजरों में ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि 20-25 साल से यहाँ मैं रह रहा हूँ और मैं बड़े करीब से देखता हूँ कि आपको अगर पहले तो ये है कि महाजरों को बड़े पैमाने पर आला नौकरियाँ जो है, आला मुलाज़मतें उनको मिलती नहीं हैं। अगर मिल जाती हैं तो उसके बाद फिर एक आधे को मिल गई, वो कभी भी किसी ख़ानदान की बाज़ारी नहीं कर सकेगा, वो अपने औलाद को, अपने बच्चों को फिट नहीं कर सकता उस मुलाजमत पर। और उसके बाद फिर हुकूमत ने जो कोटे फिक्स किए हैं, उन कोटों के ऊपर भी उनको नौकरी नहीं मिलती। यानी कि पहले अगर देखा जाए सबसे निचली सतह पे आपको महाजरों को जो है बड़ी मुश्किल से लोअर ग्रेड की शायद ही अगर मिल जाए, तो वरना वो नहीं मिलती। यानी कि आपको डीएमसी में नहीं मिलेगी, आपको केएमसी में नौकरी नहीं मिलेगी, आपको सूबाई सतह पर जो महकमे हैं वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, और तो और आपको यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर और वो उसके बाद फिर आपको टीचर बनने की भी मुलाजमत नहीं मिलेगी। और आपको अगर सिविल एविएशन में मुलाजमत करनी है तो वो भी आपके लिए दस्तियाब नहीं है। आपको अगर मुलाजमत जारी की जाती है अखबारों में, अगर कोटा या उसके बाद मुलाजमतों के लिए इश्तिहार जारी किया जाता है, तो आपको कश्मीर से लेके फाटा तक, फाटा से लेके बलूचिस्तान तक, बलूचिस्तान से लेके आपको दही सिंध की जो है वो मुलाजमतों के लिए इश्तिहार तो मिलेगा, लेकिन आपको शहरी सिंध के लिए जहाँ महाजर आबाद है वहाँ पर के लिए आपको कोई कोटा या कोई भी आपको चीज़ दस्तियाब नहीं है। सिविल एविएशन का दफ्तर कराची में है, लेकिन कराची वालों के लिए सिविल एविएशन में भी नौकरी नहीं है। मैं ये अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा, मैं आपको सबूत के तौर पर वो चीज़ भी दिखाऊंगा। आप अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या वाकई ही दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह की मिसाल मिलती है। उर्दू के लिए, यानी कि उर्दू के लिए आपको लेक्चरार की ज़रूरत है, उर्दू के लिए आपको लेक्चरार की ज़रूरत है यूनिवर्सिटी में, लेकिन आप उर्दू के लिए लेक्चरार की ज़रूरत है, लेकिन आपको कोई उर्दू ज़बान बोलने वाला लेक्चरार वहाँ नहीं मिलेगा। ये आपको नोटिफिकेशन में आपको दिखा सकता हूँ, आपको कोशिश करूँगा कि आपको थंबनेल में या स्क्रीन पे आपको ज़रूर नज़र आए। वो दूसरी कौमियतों के जो लेक्चरार हैं जिनकी ग्रेड 17 की नौकरी है, वो आपको तमाम कौमियतों, क्योंकि मैं दूसरी कौमियतों का नाम लूँगा नहीं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फिर उसको पर्सनल ले लेते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बुनियादी हकूक़ की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको उर्दू बोलने वाला या उर्दू के सब्जेक्ट के लिए आपको कोई माहिर सब्जेक्ट के लिए आपको टीचर चाहिए, लेक्चरार चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, तो आप जो सबसे ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए थी आपको उर्दू बोलने वाले को देनी चाहिए थी, क्योंकि पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर और बड़ी आला तालीम याफ्ता वो मौजूद है, लेकिन आप उनको नौकरी नहीं देंगे। अब दीगर कौमियतों के लोगों को जिनको उर्दू बोलना नहीं आती सही से उनको लिखना नहीं आती, ग्रेड 17 की आप उनको नौकरी दे देते हैं सूबाई सतह पर। उसके बाद फिर मैं आता हूँ सिविल एविएशन के ऊपर। आपको मैं वो भी इश्तिहार दूसरा ये आपको दिखाता भी हूँ। ये लोग जो है जब डिस्कस करते हैं अपने हकूक़ के लिए, सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट करते हैं, अपने हकूक़ के लिए बताने की कोशिश करते हैं कि हम इंसान हैं, हमारे भी पाकिस्तान में हकूक़ हैं, तो वो ये चीज़ें भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में कहाँ हमारे साथ जुल्म जबर हो रहा है, कहाँ हमारे हकूक़ों को सल्ब किया जा रहा है, ये लोग वहाँ पर भी बात करते हैं। सिविल एविएशन की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। उसमें सिविल एविएशन में जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक की 15 नशिस्तें हैं, उसमें कराची के लिए एक भी नहीं है, बलूचिस्तान के लिए एक है, फाटा के लिए, केपी के लिए, पंजाब के लिए 7, सिंध दही के लिए 2 सीटें हैं। अच्छा, उसके बाद में अगर मैं आगे आता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट के लिए जो 24 नशिस्तें हैं, उसके लिए कराची के लिए एक भी नहीं है, बलूचिस्तान के लिए एक, एक्स फाटा के लिए, केपी के लिए 3, पंजाब के लिए 12, सिंध दही के लिए 3 नशिस्तें हैं।
उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिकेशन के लिए 8 निशिस्तों के लिए इश्तिहार दिया गया है। उसके बाद बलूचिस्तान के लिए 1, एक्स-फाटा के लिए, केपी के लिए 2, पंजाब के लिए 7 और दही सिंध के लिए भी 2 निशिस्तें हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन असिस्टेंट वहाँ पर भी जो है कराची के लिए कोई सीट नहीं है, बलूचिस्तान के लिए 1 है, फाटा के लिए 1 है, केपी के लिए 1 है, पंजाब के लिए 6 और उसके बाद फिर सिंध के लिए 1, दही सिंध के लिए 1 सीट है। उसके बाद फिर आगे आते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल 2 जो है वो पूरी टोटल निशिस्तें हैं बलूचिस्तान के लिए और एक कहा है कि हम मेरिट पे रखेंगे। उसके बाद फिर असिस्टेंट डायरेक्टर मैकेनिकल की 2 निशिस्तों के लिए बलूचिस्तान और एक मेरिट पे है कराची के लिए, वहाँ पर भी कोई नहीं है। यानी कि ग्रेड भी इनका नीचे आ रहा है, ये 5 ग्रेड 5 की मुलाजमत है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो है वो इनको चाहिए 24 नशिस्तें हैं, उसमें बलूचिस्तान के लिए 2 हैं, एक्स-फाटा के लिए 2 हैं, केपी के लिए 3 है, पंजाब के लिए 12 है और सिंध दही के लिए 3 नशिस्तें हैं। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं तो उसमें जो है वो मज़ीद जो है पोस्टें हैं, उसमें फायर फाइटर के लिए भी 34 जो है वो उन्होंने मुलाज़मतें जारी की हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो उन्होंने 1 नशिस्त दी है, बलूचिस्तान के लिए 2, एक्स-फाटा के लिए 1, केपी के लिए 4, पंजाब के लिए 17 और सिंध दही के लिए 4 नशिस्तें रखी गई हैं। और उसके बाद फिर जो असिस्टेंट बल्कि एस्टैब्लिश उन्होंने एक ड्राइवर की उनको पोस्ट चाहिए, उसके लिए भी बल्कि 22 सीटें हैं और 22 सीटों के लिए भी बलूचिस्तान, एक्स-फाटा, केपी के लिए 3 और पंजाब के लिए 11, सिंध दही के लिए जो है वो 3 सीटें हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा जी मेरिट के साथ आप जो है वो अपने दस्तावेज़ात, तालीमी काबिलियत और सारी चीज़ें लेके सिविल एविएशन का जो दफ्तर है कराची में वहाँ पर जो है सबमिट कराएँ और आराम से मुलाजमत हासिल करें। लेकिन कराची वालों के लिए कोई मुलाजमत नहीं है। तो जो कोटा जारी किया था वो फिर किस लिए जारी किया था? जो आपने कोशिश की थी कि आपने हर तरह से सेटल करना है तमाम कौमियतों को, जिनका सब कुछ वो छोड़ चुके हैं, जिनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा वफ़ादार हैं, पाकिस्तान के लिए जो है वो दिन रात काम करते हैं, अपने बीवी बच्चों को, अपने ख़ानदानों को, अपनी प्रॉपर्टी कुर्बान करके पाकिस्तान में आए हैं। तो क्या उनका पाकिस्तान की मुलाजमतों के ऊपर हक़ नहीं है? क्या वो डिलीवरी बॉयज़ और फूड बांटने के लिए रह गए हैं? पढ़े लिखे नौजवान जो है वो क्या करेंगे, किधर जाएँ? क्या मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क मुलाजमत के लिए जाएंगे? यकीनी तौर पर उनका जो मुल्क है, अपना मुल्क है, वो पूरी एक कौम की तरह उनके भी उसी तरह हकूक़ हैं जिस तरह दूसरी कौमियतों के लिए हकूक़ रखे गए। उम्मीद करते हैं मामला बेहतर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।